गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो। वह नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यही धराएं प्रतिकूल न हो। मनुष्य को विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं और भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है और भारत ने 5 बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। कब कब जीता है देखेंगे तो पहला 2000 में जीता था, दूसरा 2008 में, तीसरा 2012 में और चौथा 2018 में और 5वीं बार कब? 5वीं बार 2022 में जीता है। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया? राज बाबा, ये इंडियन हैं और इन्होंने 5 विकेट लिया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया? डेवाल्ड ब्रेविस, इन्होंने 506 रन बनाया है। और सबसे अधिक विकेट कौन लिया है? डूनिथ वेटलेच, इन्होंने कितना विकेट लिया है? 17 विकेट लिया है। और उप विजेता कौन सी टीम रही है? तो इंग्लैंड। और आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज में। और किस स्टेडियम में हुआ था? विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम। और इंग्लैंड के टीम के कप्तान कौन थे? टॉम प्रिस्ट थे। एक एक डाटा आप लोग देखेंगे, यहां से ज्यादा नहीं आएगा कहीं पे क्वेश्चन। टॉम प्रिस्ट। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? यश ढूल थे। पूछ सकता है कि अंडर 19 जो विश्व कप हुआ 2022 में, उसमें भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? यश ढूल। और उप विजेता कौन थे? एसके रशीद। और भारतीय टीम के कोच कौन थे? हर्षिकेश कानितकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी ने किस तेज गेंदबाज को अवैध गेंदबाजी के कारण निलंबित कर दिया है? तो मोहम्मद हसनैन है पाकिस्तान के, 21 वर्षीय तेज गेंदबाज हैं और उनके अवैध गेंदबाजी एक्शन के कारण उनको निलंबित कर दिया आईसीसी ने। आईसीसी, आप लोग बताइए आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। इसके सीईओ कौन है? इसको सीईओ है जियो फर्नांडिस। कौन है? जियो फर्नांडिस है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई में। कहाँ है? दुबई में है। किस देश से क्रिकेट टीम ने 24 साल बाद पाकिस्तान के अपने पहले दौरे की मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के मुद्रा क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे है। और कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कोआला भालू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आयोजन कहाँ होता है? मेलबर्न में होता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो हैदराबाद में किया है। और ये किसकी प्रतिमा होगी? यह स्टैचू 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत, 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है। ये उन्हीं के स्टैचू होगी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था कहाँ? पेरम्बदूर तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? पेरम्बदूर तमिलनाडु में। और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 216 फुट है। और जो दुनिया की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। और किससे बनाया गया है? ये बनाया गया पंचलोहा से बनाया गया है। कौन कौन आता है इसमें? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जास्ता। कि कौन कौन आता है इसमें? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जास्ता। और कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और भारत में पंचायती राज संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है।
और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। और CISF एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। IPS एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। और महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी पाटन चेरू हैदराबाद में है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि मित्तल। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने नौरंग सैनी का स्थान लिया है। किसका? नौरंग सैनी का स्थान लिया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2016 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा? JSI दीपक। इसका दूसरा संस्करण है। और हाल ही में कौन कौन सी नवीनतम पुस्तकें आई हैं और उनके राइटर कौन कौन हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। द क्लास ऑफ 2006 किसकी पुस्तक है? यह आकाश कंसल का है। द एंजल्स ऑफ कैलाश किसकी पुस्तक है? सबीरा प्रसाद का। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का है। इंडियन वुमेन अनसंग हीरोज किसकी पुस्तक है? ये मीनाक्षी लेखी का है। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित पुस्तक है जिसे भारत के जितनी महिला क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया उसके बारे में है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र गर्ग का है। भारत के फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के DX 2021 डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार किसने जीता है? तो कर्नाटका बैंक ने जीता है। और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं SM महाबलेश्वर हैं। और इसकी स्थापना कर्नाटका बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मैंगलोर में। मैंगलोर में है इसका मुख्यालय। कहाँ है? मैंगलोर। और भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। और इसके CEO कौन है? TV रविंद्रन है। और फीकी की स्थापना कब की गई थी? 1927 में। और एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। और नेस्कॉम की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AM जगदीश कुमार। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और दिल्ली IIT के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और JNU के कुलपति भी रह चुके हैं। और इस पद पर उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि और उनके 65 वर्ष के होने जो भी पहले हो उसके अनुसार की गई है। 5 वर्ष हो या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो उस पद पे बने रहेंगे। और UGC की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा बेस्ट टू हेल्थ मिशन के तहत किस फेलोशिप की घोषणा की गई है? तो स्वच्छता सारथी फेलोशिप। और इसी घोषणा कब की गई थी? 2021 में की गई थी। वेस्ट टू हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य स्वच्छ सारथी के रूप में अपशिष्ट प्रबंधन के सामुदायिक कार्य में लगे हुए युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाना है। और इस फेलोशिप की शुरुआत कब की गई थी? 2021 में की गई थी। हाल ही में किस देश में सबसे लंबी दूरी तक बिजली चमकने का रिकॉर्ड बना है? USA। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं लॉर्ड ऑस्टिन। और विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री अमेरिका एंथनी ब्लिंकन है। और वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन है। और सुपीरियर हारून मिशिगन ओंटारियो और ईरी ग्रेट लेक्स कहाँ है? USA में है। और अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी पैरेलल लाइन है? 49 पैरेलल लाइन है। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका का विंडी सिटी किसको कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो न्यूयॉर्क है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।